आफ्टर फरवरी जो रेवोल्यूशन आपका हुआ था उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। कल हमने लास्ट टाइम जो देखा वो लास्ट टाइम हमने ये बॉक्स पढ़ा, उसके बाद जो आपके राजा का एब्डिकेशन हो गया था। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि फरवरी के बाद क्या हुआ रशिया में, व्हाट वर द चेन ऑफ इवेंट्स दैट वर हैपनिंग, क्या क्या हो रहा था। तो आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेर इन्फ्लुएंशियल सॉरी इन प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन थे, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट में अभी भी आर्मी ऑफिशियल्स हैं, मतलब ऑब्वियसली सोवियत था, हुआ है ना, सोवियत अगर वो था तो सोवियत में आर्मी प्लस वर्कर्स थे, ठीक है। ध्यान रखना, आर्मी और वर्कर्स सब मिलके कर रहे थे, तो इसलिए आर्मी का इन्फ्लुएंस बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। लैंड ऑनर्स आप देख सकते हो बेटा, अभी भी यहाँ पे राजा तो चले गए थे, बट अभी भी लैंड ऑनर्स और आपके जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो तो नहीं गए थे। और आपको पता होना चाहिए कि रशिया में जनरली जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो आपके लिबरल्स और रेडिकल्स थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ठीक है। तो इनका मिक्सचर था आपका इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो थे बेटा प्रोविजनल गवर्नमेंट में मेन फिगर्स थे, क्योंकि इनके पास पावर थी, ठीक है। जनरली होता यही है कि अमीरों की बात सुनी भी जाती है, ठीक है। जनरली कोई अगर अमीर हो ना, और अगर मान लो कि अगर आपके सामने कोई आदमी आए बढ़िया गाड़ी में, है ना, मतलब मान लो कि बहुत ही सुंदर गाड़ी में से कोई आदमी उतरा है, तो उसका इन्फ्लुएंस अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि मटेरियल का इन्फ्लुएंस हो जाता है ना, कि अरे वाह क्या मस्त गाड़ी है इसके पास, है कि नहीं, क्या मस्त कपड़े लगाए इसने। तो वो इन्फ्लुएंस अपने आप ही आपको ना फिर ना उसका इफेक्ट करने लगता है। तो नॉर्मली ये ह्यूमन नेचर ही होता है, ठीक है। इसलिए नॉर्मली बोलते हैं कि है ना, कि इसलिए लोग मटेरियल एक्चुअली पाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब वही थे जिनके पास काफ़ी पैसे थे, जिनके पास है ना रुतबा था, बहुत कुछ था। तो इसीलिए ये सब जो लोग थे बेटा ये प्रोविजनल गवर्नमेंट में अभी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, ठीक है। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं था, ठीक है, ये जस्ट एक प्रोविजनल गवर्नमेंट था, जो कि जब तक से कोई इलेक्शंस नहीं होते तब तक से ये जो है बेटा आपके कंट्रोल करेंगे, ठीक है, आपके रशिया को। पर बाद में होता यही है ना कि पावर अगर एक बार हाथ में आ जाए तो फिर लालच हो जाती है फिर पावर की। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ भी वही हुआ, ठीक है। प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में कर पावर तो आ गया। सो यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वेर रिमूव्ड। हाँ वही सबसे पहले तो यही होना था, पब्लिक मीटिंग्स जो थे बेटा उसको हटा, मतलब उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस करे गए थे वो हटा दिए गए, कि लोग अब जो है ग्रुप बना के, है ना, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशंस जो थे बेटा आप बन सकते हैं, नए नए एसोसिएशंस फॉर्म करना जो है बेटा वो अलाउ कर दिया गया। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वेर सेटअप एवरीवेयर दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शंस वेर फॉलोड, ठीक है। याद रखिएगा कि सोवियत बनना मतलब कि सोवियत जो था मतलब कि हर पूरे के पूरे रशिया में बनने लगा, क्योंकि इनको लगने लगा कि अगर सोवियत्स फॉर्म होंगे तो ही हम शायद पार्टी का गठन कर पाएंगे। और सोवियत वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पार्टी काइंड ऑफ अ थिंग जो कि आपके रशिया में रिलेवेंस इसने हासिल करी थी, कि आर्मी और वर्कर्स मिलके हम एक ऐसा ग्रुप बना लेते हैं, और इस ग्रुप में होता यही है कि ये दोनों मिलके एक तरह से एक पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, और वो पार्टी जो है एक पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करता है। और रशिया के लोगों ने कहा कि अगर ऐसे अगर आपके ग्रुप बनते हैं तो इनको हमें रूल करने देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बहुत सारे बनने लगे, पूरे रशिया में ऐसा होने लगा इन अप्रैल 1917। याद रखिएगा अभी वर्ल्ड वॉर अभी तक से खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, 1917 चल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1918 में जाके खत्म होता है। द बॉल्शेविक्स लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया। याद रखिए अब यहाँ से फिर सारी कहानी बदल जाती है, जब लेनिन आया वापस, ठीक है, जब लेनिन वापस आया रशिया में, ठीक है, फ्रॉम हिज एग्जाइल, वो एग्जाइल में था, मतलब कि उसको देश निकाला दिया गया था, उसके उसको जो आपके जार हैं, जार ने देश से निकाल दिया था। बट जार के चले जाने के बाद व्लादिमीर लेनिन का भी आपका एग्जाइल खत्म हो जाता है, तो ये वापस अपने देश आता है। ही एंड द बॉल्शेविक्स हैड अपोज द वॉर सिंस 1914, तो 1914 से ये है ना वॉर को अपोज कर रहे थे। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर, और उसने ये सोचा कि चलो अब जो है सोवियट्स को पूरे कंट्री को कंट्रोल करना चाहिए, और उसने यही सोचा कि अब एक ऐसा पार्टी गठन किया जाए जो कि सोवियत हो और ये पूरे के पूरे आपके रशिया को कंट्रोल करे, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज, तो ये पहला थेसिस हो गया। लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, दूसरा थेसिस हो गया। एंड बैंक्स बी नेशनलाइज, ये तीसरा थेसिस हो गया। तो ये आपके अप्रैल थेसिस थे, ठीक है, ये अप्रैल थेसिस थे आपके किसके,
लेनिन्स के। तो आप देख सकते हो बेटा क्या क्या था बेटा, यहाँ पे फिर से बता दूं कि उसने कहा कि वॉर खत्म किया जाए, लैंड को ट्रांसफर कर दिया जाए और आपके बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए। तो दीज वर द एप्रिल थेसिस। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट Bolsheviks party rename itself the Communist Party to include the new radical aims। तो यहाँ पे याद रखिए बेटा कि यहाँ उसने आने के साथ साथ ही अपने पार्टी का नाम क्या रख दिया, कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट मैंने आपको कल ही बताया था कि कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है। कम्युनिस्ट जो सोशलिज्म जो इनका मेन एजेंडा होता है, ठीक है। most others in the Bolshevik party were initially surprised by April thesis। मतलब कि वो काफी सरप्राइज हो गए कि आते ही मतलब है ना इसने तो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं। अप्रैल थेसिस सुना उन्होंने तो वो सब मतलब है ना वो भी मतलब एकदम से चौंक गए। तो बहुत सारे लोग जो आपके उसके पार्टी के थे उन्होंने भी कहा कि है ना कि ये इतना सडन चेंज, इतना कुछ करना ये शायद पॉसिबल ना हो पाए। दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर अ सोशलिस्ट रिवोल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने ये कहा। अब ये वही लोग थे बेटा जो आपके लेनिन के पार्टी के थे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, क्योंकि इनको भी अच्छा खासा है ना वहाँ से प्रॉफिट हो रहा था। बट यहाँ पे हुआ क्या कि लेनिन ने आते ही कहा कि नहीं नहीं भैया, ये गवर्नमेंट जो प्रोविजनल बना हुआ है ये लोगों के बारे में नहीं सोच रहा, ये तो बस अपने जेब भर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अभी हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। किसने कहा? लेनिन के खुद के पार्टी के मेंबर्स ने कहा। पर यहाँ पे लेनिन ने कहा कि नहीं, बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। और हुआ क्या बेटा कि धीरे धीरे जब कुछ महीने बीतते गए तो फिर धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि बेसिकली प्रोविजनल गवर्नमेंट कर क्या रहा है। ठीक है, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया गया था। ठीक है, ये टेम्पररी था, बट बेसिकली इस टेम्पररी गवर्नमेंट को हुआ क्या कि इनको लगने लगा कि पावर हमारे ही हाथ में रहना चाहिए और हम ही पूरे देश को कंट्रोल करें। बट ऐसा नहीं था। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कुछ महीने बीते और फाइनली रशिया में मल्टीपल रेवोल्यूशन हुए। ठीक है, अब देखिए थ्रू द समर वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। ठीक है, जैसे जैसे समर आया, क्योंकि आपको पता ही अप्रैल के बाद धीरे धीरे समर आपका लगने लगता है। ठीक है, समर आया तो वहां पे वर्कर्स ने अपना मूवमेंट चालू कर दिया। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वेर रिफॉर्म्ड विच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या बेटा, अलग अलग कमिटी बनने लगी, अलग अलग आपके है ना ग्रुप्स बनने लगे जिन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को ये सवाल करना स्टार्ट कर दिया कि आप अपने इंडस्ट्रीज कैसे चला रहे हो, क्या हमें उसकी प्रॉफिट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या हमारे वेजेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या हमें आपके जो वर्किंग आवर्स है हमारे कम होंगे या नहीं होंगे, है ना। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर्स। ठीक है, ट्रेड यूनियन एकदम मतलब काफी तगड़े अमाउंट में बढ़ने लगा। ठीक है, ट्रेड यूनियंस। अब ये ट्रेड यूनियन क्या होते हैं बेटा, ये ट्रेड यूनियन वर्कर्स की कमेटी होती है, बड़ी एकदम ना ग्रुप होती है। तो बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बनने लगे। सोल्जर्स कमिटी वेर फॉर्म्ड इन आर्मी, और आर्मी में भी सोल्जर्स ने अपनी अपनी कमिटी बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, देख रहे हो बेटा, मतलब एक तरह से सब्जुगेशन चल रहा है, कंप्लीट सब्जुगेशन। ठीक है, हर जगह ग्रुप्स बन रहे हैं। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। अब एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत क्या है बेटा, यही वो प्रोविजनल गवर्नमेंट का आपका जो ये डूमा है या फिर एक तरह से आप पार्लियामेंट बोल सकते हो, जहां पे इन्होंने अपने 500 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जो कि इनके तरफ से गवर्नेंस को कंट्रोल करने वाले थे। मतलब कंट्री में होता है ना जैसे अभी आपके जो कंट्री में 500 समथिंग मेंबर्स हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं ना इनको। अब ये सब जाके करते क्या है बेटा, ये सब जाके उनके बिहाफ में क्वेश्चनिंग करते हैं आपके पार्लियामेंट में, इनके लिए काम करते हैं। तो वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे 500 जो आपके सोवियत से इन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे कहाँ पे बेटा, ऑल रशियन कांग्रेस में। और याद रखिएगा बेटा कि ऑल रशियन कांग्रेस वो मेन आपका गठन है जहां पर आपके जाके डूमा का फॉर्मेशन होता है, और उस डूमा के फॉर्मेशन में ये सारे के सारे जो मेंबर ऑफ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बैठते हैं, और ये आपका जो है वहां पे इनके बिहाफ में जो है क्वेश्चनिंग वगैरह करके इनके लिए डेवलपमेंट का काम करते हैं। ठीक है, सो एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बॉल्शेविक्स इन्फ्लुएंस ग्रो, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। ठीक, तो आप देख सकते हैं ना, मैंने कहा ना कि इनको अब पावर का लालच तो हो चुका था, अब ये चाहते नहीं थे कि पावर इनके हाथ से निकल जाए। तो इन्होंने ये कहा कि अब हम बॉल्शेविक्स के अगेंस्ट क्या करेंगे बेटा, एक खतरनाक है ना एकदम स्टर्न मेजर अप्लाई करेंगे। इन सबको या तो जेल में डाल देंगे, या तो इन सबको हम लोग है ना एग्जीक्यूट करवा देंगे, या फिर इनको फिर से एग्जाइल में डाल देंगे। सो इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगन अरेस्टिंग लीडर्स। तो आप देख रहे हो बेटा, इन्होंने लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वर्कर्स के जो लीडर थे बेटा वो फैक्ट्री को चला रहे थे। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि अगर हमें फैक्ट्री नहीं चलाने दिया जाएगा तो हम आपके लिए काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी वो लोग थे बेटा जो आपके
यहाँ पर सोवियत्स बना रहे थे और उनके जो लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। और आप जानते हो अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर में कौन कौन है। एक तो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स है, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट को तो ऑब्वियसली अपनी अपनी फैक्ट्री चाहिए ना, बट वर्कर्स उसको चला रहे हैं, तो यहाँ पे इनको सपोर्ट करने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा, ठीक है। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। तो आप देखिए बेटा कि जुलाई 1917 में हमारे लेनिन बहुत फेमस हो चुके थे, ठीक है, और वहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे है ना डेमोन्स्ट्रेशंस किए, अलग अलग रैलियाँ निकाली, बहुत सारे जगहों में इन्होंने है ना लोगों को इकट्ठा किया, भीड़ इकट्ठी करी। बट इनकी जो भी डेमोन्स्ट्रेशन थे बेटा उसको काफ़ी स्टर्नली रिप्रेस किया गया। रिप्रेस करने का मतलब होता है बेटा कि आर्मी वगैरह भेज के, पुलिस वगैरह भेज के इनके जितने भी ये जो आपके डेमोन्स्ट्रेशन है उसको रोक देना। मेनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली, मतलब बहुत सारे बोल्शेविक लीडर बेटा वो भाग गए, ठीक है, भाग गए, जाके कहीं छुप गए, मतलब इनको भागना पड़ा, ठीक है। ये कब हुआ बेटा? जुलाई 1917 में हुआ, देखिए। अब मीन वाइल इन द कंट्री साइड, अब यहाँ पे देखिए मीन वाइल उस समय फिर आपके गाँव में क्या हो रहा है, ठीक है, देखिए। मीन वाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। उन्होंने कहा कि हमें हमारी जो जमीनें हैं वो कॉन्फिस्केट करके दो, क्योंकि अब नोबल्स तो नहीं रहे, नोबल्स को हटा दिया जाए। लैंड्स लैंड कमिटीज वेयर फॉर्म टू हैंडल दिस। तो बहुत सारे लैंड कमिटी बनाए गए जिसमें कि ये जो कन्फिस्केशन था, जो भी आपके ये बंटवारा था, उसको करने का काम जो है वो लैंड कमिटी करते थे, ठीक है। एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो आप देख सकते हैं बेटा कि सितंबर 1917 आते आते, जुलाई से सितंबर 1917 आते आते आपके यहाँ पे जितने भी पीजेंट्स थे बेटा इन सब को यहाँ पे कॉन्फिस्केटेड लैंड दिया जाने लगा, और जिनको नहीं मिल रहा था उन्होंने सीज कर लिया। सीज करने का मतलब क्या होता है बेटा? अपने कब्जे में ले लेना। तो बहुत सारे पीजेंट्स ने आपके इन 3 महीनों में, जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में, जितनी भी जमीनें थी बेटा उसको अपने कब्जे में ले ली। जैसे आप देख सकते हैं ये पिक्चर, अगर आप एक बार देखें तो ये बोल्शेविक्स के डेमोन्स्ट्रेशन का ये आपका पिक्चर है, जिसमें कि आर्मी ने अटैक कर दिया है, आर्मी या फिर आपके जितने भी ये जो पुलिस है उन्होंने अटैक कर दिया, और ये सब जो लोग हैं ये भाग रहे हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे गिरे भी हुए हैं। एंड दिस इज नॉट लाइक कि आप ये आजकल के डेमोन्स्ट्रेशन की तरह नहीं कि आपको टीयर गैस मारा जा रहा है या फिर है ना, ऐसा मत सोचिए डंडा मारा जा रहा है, नहीं नहीं, इनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही, ठीक है। तो आप देख सकते हो अ प्रो बोल्शेविक्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑन 17 जुलाई 1917 बीइंग फायर्ड अपॉन बाय द आर्मी। आर्मी ने इनके ऊपर गोलियां चलाई है। ये जो लोग यहाँ पे गिरे हुए शायद कुछ मरे भी होंगे, यहाँ पे गोलियां इनको लगी होगी, है ना, और जो लोग हैं यहाँ पे भाग रहे हैं। एंड यू कैन स्टिल इमेजिन कि ये जो चीज़ है रशिया में कभी रुकी नहीं, ठीक है, ये कभी भी रुकने नहीं वाली। अभी अभी भी ये चीज़ कभी भी अगर मान लो कभी अगर सड़कों में अगर लोग उतर जाए व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट, है ना, कि हम आपके अगेंस्ट है, तब भी ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल होगा, ठीक है, क्योंकि रशिया की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें ऐसी चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं। क्योंकि आप खुद भी जानते हो जब लेनिन, आप जानते हो लेनिन हार गया था ना, पहली लेनिन हार जाता है फर्स्ट इलेक्शन में, तो उसके बाद वो करता क्या है, फिर से सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है जबरदस्ती, है कि नहीं। उसके बाद भी ये सब चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें रशिया में नॉर्मली होता ही गया, ठीक है। अभी चीज़ें इन कंट्रोल है, बट धीरे धीरे जैसे लेनिन के बाद आपका जो आया है बेटा ये जोसेफ स्टालिन, वो और भी खतरनाक है, मतलब कि वो तो और भी डेंजर है, ठीक है। मतलब ये इन्होंने तो फिर कुछ किया ही नहीं है, तो जोसेफ स्टालिन के आगे तो आप समझ ही रहे हो ना, मतलब वो तो और भी डेंजर था, ठीक है। चलिए उसके बारे में शायद आपके बुक में ना लिखा हो, देखिए तो आगे बढ़ते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। तो लेनिन को ये डर लग गया कि अब शायद ये डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन? आपका प्रोविजनल गवर्नमेंट। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कसिंग फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उसने ये सितंबर में ये डिस्कस करना स्टार्ट किया कि हमें एक अपराइजिंग करनी पड़ेगी बेटा। अपराइजिंग इन द सेंस कि हमें एक ऐसा प्लान सेटअप करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमें कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। बोल्शेविक सपोर्टेड इन द आर्मी सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया बेटा? बोल्शेविक सपोर्टर जितने भी आपके आर्मी में थे उनको, सोवियट्स को और फैक्ट्रीज को एक साथ, मतलब फैक्ट्री में जितने भी काम करने वाले जितने भी लोग थे, ठीक है, सबको एकजुट किया गया, ठीक है। इन 16 अक्टूबर 1917, ठीक है। अब देखिए 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक्स पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ द पावर। तो यहाँ पे
लेनिन ने क्या किया कि लेनिन ने यह कहा कि अगर हम सक्सेसफुल हुए प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाने में, ठीक है, अगर हम सक्सेसफुल अगर हुए तो हम रशिया में सोशलिस्ट सीजर करेंगे। सोशलिस्ट सीजर का मतलब कि पूरे रशिया में क्या आना चाहिए, सोशलिज्म आना चाहिए। तो ये जो था बेटा लेनिन परसुएड इनको करने में कामयाब हुआ। तो लेनिन ने यही कहा कि अगर किसी कारणवश हम अगर गवर्नमेंट को हटाने में अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट अगर हार जाता है और इसको हम लोग अगर परसुएड करके हटा देते हैं तो रशिया में, पूरे रशिया में सोशलिज्म आना चाहिए। और सब लोग माने भी, सभी सारी की सारी बोल्शेविक पार्टी मान गई कि हाँ चलो ठीक है, हम रशिया में आपकी सोशलिज्म लेके आएंगे। अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोत्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। तो लियोन ट्रोत्स्की जो है बेटा ये वो आदमी है जिसने इस पर्टिकुलर सीजर को क्या किया बेटा, लीड किया। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट सीक्रेट। ऑब्वियसली ये सीक्रेट रखना जरूरी था, क्योंकि अगर वो बता देते कि इस दिन हम लोग ये करने वाले हैं तो ऑब्वियसली आप क्या होता है ना ग्रुप में कि एक बात को इधर से उधर कर देने वाले हैं ना, तो फिर कोई ना कोई क्या पता उसके अंदर में कोई आदमी ऐसा बैठा हो जो कि उनके अगेंस्ट काम कर रहा हो, है कि नहीं। तो इसीलिए उन्होंने इसको सीक्रेट रखा। द अपराइजिंग बिगन ऑन 24 अक्टूबर। तो ये 24 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर क्रेंस्की, अब ये क्रेंस्की कौन है बेटा, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उसने क्या किया, हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। उसने क्या किया, वो जाके आर्मी बुलाने लगा, ठीक है, आर्मी, क्योंकि उसको लग गया कि अब शायद जो बोल्शेविक्स है हमारे ऊपर अटैक करने वाले, ठीक है। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू गवर्नमेंट, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है बेटा, लॉयल टू गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक्स न्यूज़पेपर। तो वो गए और बोल्शेविक्स के 2 बिल्डिंग जो थे बेटा उनको सीज कर लिया, जहां पे वो न्यूज़पेपर आपके छापा करते थे, ठीक है। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। तो हुआ क्या बेटा, जितने भी आपके ये जो ट्रूप्स है बेटा, जो आर्मी प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बुलवाई थी बेटा, उनको भेजा गया और कहा गया कि टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को सीज कर लो, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन अगर तुमको जल्दी पास करना है तो टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस से ही होता था, ठीक है। बट यहाँ पे आपका जो जो लेनिन है उसने ऑलरेडी सारी प्लान कर चुकी थी, है ना, मतलब सब कुछ रेडी था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी कि यहाँ पे कि आपको अभी इंफॉर्मेशन देते रहना है, सब कुछ ऑलरेडी अपने अपनी जगह में था, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कि इनको लगा कि सुबह अटैक होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। तो हुआ क्या बेटा कि जैसे उनको लगा कि विंटर पैलेस के आसपास आर्मी कम है और जैसे ही उनको दिखा कि अब चांस है, तो ये लोग आ गए और इन्होंने आके डायरेक्टली विंटर पैलेस, वही है ना, कब्जा कर लिया, सीजर कर लिया पूरा, ठीक है। और वहां जाके इन्होंने क्या कर लिया, सारे के सारे मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया और गवर्नमेंट ऑफिस को कंप्लीटली सीज कर लिया, ठीक है। लेट इन द डे, बाद में द शिप अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस, ठीक है। शेल का मतलब क्या होता है बेटा, गोलीबारी करना, ठीक है। मतलब ये आपके शिप से ही डायरेक्ट है ना, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पे रिवर नेवा है, ठीक है। तो उसके ऊपर से एक शिप है बेटा, ये अरोरा, इसने क्या किया बेटा, इसने उसके ऊपर काफी गोलीबारी करी और इससे हुआ क्या कि जितने भी आपके आर्मी थे उन्होंने हथियार डाल दिए और फिर फाइनली हो क्या रहा है, अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। और अलग अलग आपके जो ये वेसल्स थे, वेसल्स का मतलब ये होता है बेटा शिप, बट ये छोटे वर्जन का शिप होता है, ठीक है बेटा। तो इन सब ने जाके अलग अलग मिलिट्री पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया एंड बाय नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर। तो आप देख सकते हो कि रात होते होते पूरी की पूरी जो सिटी थी बेटा, मतलब ये लड़ाई चल रही सुबह से ना, सुबह से रात तक में एक दिन में ही सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है। और रात होते होते सारे मिनिस्टर से सरेंडर कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा शहर जो था बेटा आपके कमिटी के कंट्रोल में आ गया। एट अ मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक्स एक्शन। और बहुत सारे लोगों ने बोल्शेविक्स के एक्शन को अप्रूव किया, जिससे हुआ क्या कि इनको सपोर्ट मिला, ठीक है। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज, ठीक है, अलग अलग शहरों में है ना भी ऐसा होने लगा एंड देयर वाज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। बट यहाँ पे एक बात का याद रखना, ठीक है बेटा, कि बोल्शेविक्स के एक्शन को जो आपके विंटर पैलेस में किया गया था उसको काफी अच्छे से अप्रूव किया गया और इसको फॉलो करते हुए पूरे के पूरे रशिया में ये सब चीज होने लगा। पर यहां पर एक बात का याद रखना कि जब ये अपराइजिंग हो रही थी ना बेटा, तो इस समय बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत सारे लोग, ठीक है, आम आदमी मर रहे थे। तो मतलब कि लोगों ने पहले बोल्शेविक्स के एक्शन को अप्रूव तो किया, पर बाद में इनको रियलाइज हुआ कि लड़ाई करके कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पे मर गए। इसीलिए बाद में जब इलेक्शंस हुए तो बोल्शेविक्स को कोई भी सीटें नहीं मिली,
क्योंकि यहाँ पे लेनिन ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो जीतेगा, ठीक है, जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए, क्योंकि अभी तो यहाँ पे आपने देखा कि बॉल्शेविक्स के जो लीडर हमारे लेनिन है, उन्होंने ये चीज़ करने में तो काफ़ी है ना जाबाजी दिखाई है, पर क्या ये चीज़ लोगों के अप्रूवल को पा सकता है क्या, है कि नहीं? क्योंकि लोगों के अप्रूवल को पाने के लिए तो है ना ये सब चीज़ किया जा रहा है कि नहीं? लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है ताकि लोगों को सही राह दिखाया जा सके। बट मैं बता दूं बेटा, कभी भी दो आदमी के इंटरेस्ट कभी सेम नहीं हो सकते, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि जो आपका व्लादिमीर लेनिन है वो क्या देख रहा है बेटा, वो आपका बिग पिक्चर देख रहा है कि रशिया में सोशलिज्म अगर आएगा तो सब लोग खुश होंगे। पर क्या यही बिग पिक्चर एक पीजेंट देख रहा है क्या यही बिग पिक्चर क्या आपका एक मिडिल क्लास आदमी देख रहा है क्या इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहा है क्या? ऑब्वियसली नहीं देख रहा ना। तो इसीलिए यहां पर जो आपकी जनता होती है ना बेटा, जनता, उनको इंडिविजुअल इंटरेस्ट से मतलब होता है कि मेरे लिए क्या किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर ग्रेटर गुड के लिए तुम्हारे फैमिली में से किसी को मरना पड़ रहा है तो तुम जिंदगी भर उस गवर्नमेंट को कोसोगे, है नहीं? कि अगर ग्रेटर गुड के लिए, अगर हमने कहा, जैसे अभी आपको इंडिया में एक ये बताता है ना, जैसे वो क्या आया था बेटा आपका, ये अग्निवीर आया था ना, अग्निवीर में 4 साल का ही बस अब जॉब रहेगा। तो यहाँ पे फॉर द ग्रेटर गुड ऐसा किया गया था, है कि नहीं? फॉर द ग्रेटर गुड था वो, ठीक है। पर लोगों ने क्या कहा, बिहार में दंगे हो गए, नहीं हम तो नहीं करेंगे, हमें आर्मी में मतलब 17 साल मिनिमम नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देख रहे हैं ना, कि अगर मैं 17 साल नौकरी करूंगा तो मुझे मेरी लाइफ जो है वो सिक्योर रहेगी, 17 साल मुझे सैलरी मिलेगी, मैं है ना मैं अच्छे से है ना अपनी फैमिली सेटअप कर पाऊंगा, ठीक है। पर क्या ये इंडिया को प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि चाइनीज आर्मी को ले लो आप, या फिर कोरियन आर्मी को ले लो, वहां पे जितने भी जवान लोग हैं वो सिर्फ 3 साल ही आर्मी में सर्व करते हैं, दैट्स इट। 3 साल आर्मी में सर्व किया, खत्म, ठीक है। 3 साल आर्मी में सर्व किया तो वो जवान भी रहते हैं ना। हमारे यहाँ पर 17 साल तक एक ही बेचारा आदमी आर्मी में सर्व करे जा रहे हैं नहीं। तो यहाँ पे ये इसीलिए ये चीज़ को किया गया। और दूसरा, ताकि आर्मी को मॉडर्नाइज किया जा सके, ठीक है, ये भी चीज़ थी कि अगर सैलरी हम अगर दे रहे हैं तो सैलरी ना देकर, जैसे पहले पेंशन कट किया, फिर अग्निवीर को 3 साल 4 साल का किया, सो दैट कि हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके। जैसे अभी पाकिस्तान और इंडिया का जब वॉर हुआ तो उसमें क्या लोग लड़ रहे थे कि ड्रोन लड़ रहे थे, ना। दिस वॉज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वॉर ना, है कि नहीं? तो अब लड़ाई थोड़ी आदमी करने वाला है कि नहीं? आदमी नहीं करने वाला। पता है कि जान माल का जो है खतरा कम हो जाएगा ना, कि लोग मरेंगे नहीं। बट यहाँ पर लोग नहीं समझेंगे ना इस चीज को, तो लोग बोलेंगे अरे तो बेवकूफी है, क्या है ये बेकार, क्या है ये अग्निवीर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखते हैं ना। यहाँ पे लेनिन ने जो था बेटा, यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हट के उसने देश के लिए सोचा। बट यहाँ पे लोगों ने देखा कि जब ये रेवोल्यूशन हो रहा था तो उनके बहुत सारे अपने लोग मारे गए, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो आपका ये जो रूल था बेटा, ये इसको हटाया जाए और कुछ ऐसा लाया जाए कि जो हमारे लोगों को ना हार्म करे। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे क्या होता है। सो व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, तो अक्टूबर के बाद क्या क्या बदला, ठीक है। द बॉल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो बॉल्शेविक्स ऑब्वियसली आप जानते ही हो क्या है बेटा, कि ये आपकी सोशलिज्म को फॉलो करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था बेटा, सोशलिस्ट कौन होते हैं, कम्युनिस्ट कौन होते हैं, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के एकदम कंप्लीट अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड। याद रखिए बेटा, बैंक को तो इन्होंने नेशनलाइज किया ही किया, इन्होंने इंडस्ट्री तक को नेशनलाइज कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी बना दी, ठीक है, इन नवंबर 1917। दिस मेंट दैट गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट ने इन सारी इंडस्ट्री और बैंकों के ऊपर में क्या ले लिया बेटा, ओनरशिप ले लिया और उनको मैनेज करना स्टार्ट किया, ठीक है। लैंड वर डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये देखिए सोशल प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि या जो भी लैंड है बेटा आपके पूरे रशिया में सोशल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कह सकता ये मेरी जमीन है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एंड पीजेंट्स वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। और यहाँ पे इनको मतलब खुला छूट दे दिया गया कि आप नोबिलिटी के जितने भी लैंड है उसको आप ओन कर सकते हो, सीज कर सकते हो, ठीक है। In cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to family requirement। तो बड़े बड़े जितने भी घर थे नोबल्स के, ठीक है, उसको कॉन्फिस्केट कर दिया गया, उसको मतलब तोड़ दिया गया और उसके बदले उसमें ऐसे क्वार्टर्स बनाए गए जो कि आपके एक फैमिली के लिए रहने के लिए सही था, ठीक है। दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। उन्होंने एरिस्टोक्रेसी को बैन कर दिया गया, कंप्लीटली खत्म, सब लोग अब बराबर है। टू assert the change, new uniforms were designed for the army and officials, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नया यूनिफॉर्म बनाए गए
following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat Pudanovka was chosen। तो आप देख सकते हो अभी ये जो आपका जो सोवियत हैट है बेटा, ये आपको अभी भी जो आपके रशियन आर्मी है वो लगाती है, ठीक है। ये आगे से जो है बेटा ये कवर्ड रहता है क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे विंटर बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनके इनके ये जो कैप है बेटा ये, और इनके कैप के ऊपर में ये रेड स्टार, ठीक है, रेड स्टार आपको बनाया गया। इवन जो हिटलर था बेटा, हिटलर ने एक्चुअली इसी स्टार से इंस्पायर होकर जो आपके ये थे आपके क्या है बेटा वो ये ज्यूज, उनके ऊपर में येलो स्टार लगवाया था ना, एग्जैक्टली वो ये था, ठीक है। जो ज्यूज थे बेटा वो येलो स्टार लगाते थे। और उस समय जो रशिया थे बेटा, रशिया के जो लीडर थे वो आपके वो थे जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन का कान का जो ईयरलोब था वो चिपका हुआ था, तो उसको लगता था कि वो भी ज्यूज है, ठीक है। तो इसलिए उसने उस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ज्यूस के ऊपर में वाइट और येलो स्टार लगाने का ऑर्डर दिया था, ठीक है। इसलिए आपको आपने देखा होगा जितने भी आपके ये जो आपके ज्यूस थे बेटा उनके ऊपर में व्हाइट स्टार या येलो स्टार लगा होता था, ठीक है। तो इसलिए तो आप देखिए बेटा ये सब चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं इस तरह से। आगे देखिए फिर क्या कहा गया कि बोल्शेविक्स पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई इसको, और ये था बेटा बोल्शेविक्स। तो फाइनली रशियन कम्युनिस्ट पार्टी आई एंड इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट, ठीक है। आप देखिए बेटा मेजॉरिटी सपोर्ट इनको मिला नहीं, ठीक है। और ये क्यों नहीं मिला इसका मैंने आपको रीजन बताया है। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक्स मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, 1918 आते आते ना असेंबली ने बोल्शेविक्स ने जो भी सारे चेंज करे थे उन सबको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि हम लोग मानने ही नहीं वाले, तुम लोग क्या कौन हो भैया, तुम लोग तो पार्टी भी नहीं है। तो इसलिए जो भी यहाँ चेंज किए गए थे ना, आपके ये टोपी ला रहे थे, ये आपके जमीन कॉन्फिस्केट कर रहे थे, ये सब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही लेनिन को लगा कि फिर से कैपिटलिज्म की सरकार आ रही है, तो लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, कहा कि अब मैं फिर से वही कर दूंगा, फिर तुम लोग के साथ देख लो प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो हाल हुआ था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने असेंबली को चुपचाप से ना डिसमिस कर दिया, और उसने कहा कि ही थॉट द ऑल कांग्रेस रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। तो यहाँ पे क्या कहा गया बेटा कि उसने ये सोचा कि जितने भी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ये ज्यादा डेमोक्रेटिक थे जो असेंबली उन्होंने आपकी जो इलेक्ट करी थी अनसर्टेन कंडीशन में। तो उन्होंने कहा कि ऑल रशियन कांग्रेस को ही रहने देते हैं। और यहाँ पे इन मार्च 1918 डिस्पाइट ऑपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिथवॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि इन्होंने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ली। अब 1918 की बात है, 1918 से पहले 1917 तक से वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और 1918 आते आते आपके बोल्शेविक्स ने क्या कर लिया बेटा, जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली, ठीक है। ये जगह का नाम प्लीज याद रखिएगा, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। इन द ईयर दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। और फाइनली आप देख सकते हैं बेटा कि फाइनली ऐसा हुआ कि उसी साल बोल्शेविक्स ने क्या कर लिया बेटा, पूरे के पूरे रशिया को वन पार्टी सिस्टम कर लिया। यहाँ पे ना बोल्शेविक्स बिकम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट। तो फाइनली रशिया जो है वन पार्टी सिस्टम बन गया, जस्ट लाइक द चाइना। एंड वहां पे आपके ऑल रशियन कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ कौन सी पार्टी बैठी बेटा, बोल्शेविक्स, ठीक है, जो कि आपकी रशियन सोशलिस्ट पार्टी थी, जो सॉरी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो आपके अब रशिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। और फाइनली पार्लियामेंट आपका सेटअप हुआ किसमें, आपके इनके मेंबर्स के इनके मेंबर के साथ, बोल्शेविक्स के मेंबर के साथ, ठीक है। तो पार्लियामेंट सेटअप हो गया, रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, ट्रेड यूनियंस वेर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। तो सब कुछ आपके पार्टी के कंट्रोल के अंदर आ गया। द सीक्रेट पुलिस आप देख सकते हो कॉल्ड द चेका फर्स्ट and later called later आपके OGPU and NKVD punished those who criticize the Bolsheviks, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये वो थे बेटा जो Bolsheviks को क्रिटिसाइज करते थे, उनको ये बहुत सीवियरली पनिश करते थे। कि many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. After October 1917 this led to experiments in the arts and architecture। तो आप देख सकते हैं बेटा कि जो भी Bolsheviks के अब अगेंस्ट जाता था बेटा, वो आपके बहुत ही टॉर्चर का सामना उनको करना पड़ता था, उनको काफ़ी ज़्यादा है ना टॉर्चर किया जाता था। और आप इमेजिन कर लो ना
कि अब जो लेनिन खुद चाह रहा था कि दूसरे लोग ना करें, वो खुद अब लेनिन कर रहा था, ठीक है। मतलब कि लेनिन कह रहा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटर बन जाएगा, और वो खुद अब डिक्टेटर बन चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे वो लोगों को टॉर्चर कर रहा था, वो जो इनके अगेंस्ट थे, बट मैनी बिकम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो आपके राइटर्स थे, जो आर्किटेक्चर्स थे बेटा, ठीक है, मतलब ये ना बेसिकली सिर्फ फॉर में बोल सकते थे, ठीक है, आपके बॉल्शेविक्स के, कि बॉल्शेविक्स के अगर ये मतलब अच्छाई करेंगे तो इनको लिखने दिया जाएगा, बट अगर ये बॉल्शेविक्स की बुराई करेंगे तो ये नहीं लिख पाएंगे, इनको लिखना अलाउड नहीं था तब, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा बेटा कि यहां पे आपके आफ्टर अक्टूबर क्या क्या बदल गया, ठीक है। आप देख सकते हैं व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, तो अक्टूबर के बाद ये सारे इवेंट्स हुए और इसके बाद ये सब कुछ आपका बदल गया, एंड फाइनली पूरे के पूरे आपके रशिया में कौन आ गया, आपका सिर्फ बॉल्शेविक्स आ गया। तो आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे आपके बॉक्सेस हैं जो कि आपके अक्टूबर रेवोल्यूशन और कंट्री साइड के बारे में कुछ बताते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, ठीक है। एक मिनट ना, 29 Okay, so the October Revolution and the Russian countryside, two views. अभी हम चलो देखते हैं बेटा क्या क्या views थे. News of the revolutionary uprising of October 25, 1970 reached the village the following day and was greeted with enthusiasm. To the peasants, it meant free land and an end to the war. The day the news arrived, the landowners' manor house were looted, his stock farms were requisitioned, and his vast orchards, पता नहीं क्या ये, orchards was cut down and sold to the peasants for wood. मतलब ये बेसिकली एक पेड़ होता है, ठीक है बेटा, एक लंबा लंबा पेड़ होता है, ठीक है, उसको काट के यहाँ पे क्या किया गया बेटा, जो था बेटा उसको पीजेंट्स को मतलब काट के लिए बेच दिया गया। और ये जो काट होता है ना बेटा, ये आपके घर वर बनाने में काफी अच्छा काम आता है, ठीक है। All his far buildings were torn down and left in ruins, while the land was distributed among the peasants who were prepared to live the new Soviet life. तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे ही आपका ये न्यूज़ जो कि आपके शहर में कि मतलब कि आपका जो ये रेवोल्यूशन हो चुका है ना, सोशलिस्टों ने कब्जा कर लिया है रशिया में, ठीक है। तो जैसे ही ये न्यूज़ आपके गांव में पहुंचा, मतलब अलग अलग गांव में पहुंचा, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया आप देख सकते हो, उन्होंने इसको बड़े एंथुजियाज्म के साथ है ना ग्रीट किया, और वह सारे लोग गए और अपने मालिक के घर में जाके उन्होंने लूट मचाई है ना, वॉज लूटेड, उसके जितने भी फार्म्स थे उसके है ना, उसको लूट लिया गया, उसको रिक्विशन कर दिया गया, उसको बांट दिया गया आपस में, है ना। आप देख सकते हो कि उनके जितने भी बड़े बड़े आपके और कैट्स के जो भी थे है ना, पेड़ों के जो फार्म थे उसको कट डाउन कर लिया गया काट के लिए, एंड फाइनली आप देख सकते हो कि उसकी जितनी बिल्डिंग्स थे बेटा उसको टोर्न डाउन कर लिया गया, तोड़ दिया गया, मतलब है ना, तोड़ दिया गया, जला दिया गया, व्हाटएवर, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जितनी भी जमीनें थी उसकी वो सब कुछ पीजेंट्स ने आपस में बांट लिया और उन्होंने एक नया जिंदगी शुरू किया, एक न्यू सोवियत लाइफ, ठीक है। और ये जो है बेटा ये आप देख सकते हो द हिस्ट्री ऑफ अ सोवियत कलेक्टिव फार्म, ये यहाँ से आ रहा है। और एक कलेक्टिव फार्म जो है बेटा ये आप समझ जाइए, ये जो पार्ट था बेटा ये आपके स्टालिन के टाइम का है। स्टालिन में कलेक्टिवाइजेशन हुआ था ना, कलेक्टिव फार्म की जो कंडीशन है वहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये वो राइटर है जिसने इसके बारे में बताया, फेडोर बेलोव, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या बताया जा रहा है कि अगला बॉक्स में फिर देखिए क्या बताया गया है, अ मेंबर ऑफ लैंड ओनिंग फैमिली रोड टू अ रिलेटिव अबाउट व्हाट हैपेंड एट द स्टेट। और यहाँ पे जो आपका आदमी है जो कि आपका मालिक था, जो कि नोबल था, उसने क्या लिखा, ठीक है, लैंड ओनिंग फार्मिंग रोड टू द रिलेटिव अबाउट द व्हाट हैपेंड एट द स्टेट। देखिए द कूप हैपेंड, कूप का मतलब होता है बेटा हथियार लेना, ठीक है, अटैक कर दिया उन्होंने अचानक से आके हमारे पर। द कूप हैपेंड क्वाइट पेनलेसली, मतलब एकदम है ना, मतलब समझ ही नहीं आया क्या हुआ, क्वाइटली एंड पीसफुली, एकदम जो भी आके इन्होंने कब्जा किया ना हमारे ऊपर, ये समझ नहीं आया कि कब ये लोग आए, कब इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, एकदम क्वाइटली और पीसफुली। द फर्स्ट डे वेर अनबियरेबल, मतलब जब शुरुआत में इन्होंने स्टार्ट किया ना अटैक करना हमारे ऊपर, तो वो बहुत अनबियरेबल था, मतलब कि वो ना सहन के बाहर था। मिखेलोविच द स्टेट ऑनर वॉज काम, मतलब कि जो भी स्टेट का ऑनर था वो काफ़ी काम आदमी था, मतलब कि उसने जो था बेटा कि ऐसा सो झगड़ा वगड़ा करने वाला आदमी था, ठीक है। काम का मतलब होता है बेटा एकदम मतलब शांत रहने वाला आदमी, ठीक है। द गर्ल्स ऑल्सो, उसके जो बेटियां थी वो भी, आई मस्ट से द चेयरमैन बिहेव करेक्टली एंड इवन पोलाइटली। तो ये जो आपका आदमी था ये आपका स्टेट ओनर जो कि चेयरमैन था, उसने एकदम पोलाइटली बात किया उन लोगों से, एकदम अच्छे से बिहेव किया। वी वेर लेफ्ट 2 cows and 2 horses, तो उनको 2 गाय और 2 घोड़े दे दिए गए, ठीक है।
एंड द सर्वेंट्स टेल देम ऑल द टाइम नॉट टू बॉदर अस। जो सर्वेंट्स थे बेटा उनके, जो आपके स्टेट ऑनर्स के, तो उन्होंने जो भी आपके पीजेंट्स थे उनको कहा बार बार कि आप हमें तंग ना करें, है ना, हमें अपनी जिंदगी जीने दे, ठीक है। आप देख सकते हो लेट देम लिव, इन्होंने सर्वेंट्स कह रहे हैं वहां पे कि इनको जिंदा रहने दो ना, क्या करना है, आपने इनको 2 गाय दे दी, 2 घोड़े दे दिए, है ना, काफी है। वी वाउच फॉर देयर सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी, तो सर्वेंट्स ने कहा कि हमने इनकी सेफ्टी के लिए वचन दिया है, तो हम इनको, है ना, सेफ रखेंगे। किसके लिए बेटा, इस मिखाइल, ये मिखाइल के घर में जो लड़कियां हैं उसकी, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन सर्वेंट्स ने क्या किया बेटा, वचन दिया है। एंड वी वॉन्ट देम ट्रीटेड अस ह्यूमनली एज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि आप इनको ह्यूमनली बिहेव करो इनके साथ, ठीक है। इनको ऐसे मतलब कि ऐसे मत करो कि ये लोग, है ना, मतलब कोई इंसान ही नहीं है, जानवरों की तरह बिहेव मत करो इनके साथ, ठीक है। देयर आर र्यूमर्स दैट सेवरल विलेजेस आर ट्राइंग टू evict द कमिटीज एंड रिटर्न द स्टेट टू मिखाइल मिखाइलोविच। तो बहुत सारे आपके र्यूमर्स फैले कि बहुत सारे आपके जितने भी ये विलेजर्स थे उन्होंने पीजेंट्स के अगेंस्ट जाकर मिखाइल के जो आपके जो संपत्ति थी उसको वापस देने की कोशिश की। आई डोंट नो इफ दिस विल हैपन और इफ इट्स गुड फॉर अस, बट वी रिजॉइस दैट देयर इज अ कॉन्साइंस इन आवर पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो पीजेंट्स थे बेटा, पीजेंट्स इस आदमी का यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी हथियाने आए थे, बट वहाँ पे उनके जो सर्वेंट्स थे उनके लिए लड़ रहे थे, कह रहे कि नहीं नहीं आप इनके जमीनें क्यों लेंगे। तो यहाँ पे ये जो राइटर है जो लिख रहा है ना, ये यही कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि हमारे लोगों में एटलीस्ट इतना कॉन्साइंस है कि आप मतलब कि लोगों को, है ना, वही रिजॉइस दैट देयर इज अ कॉन्साइंस। तो बेसिकली ये जो राइटर है ये उस चीज के अगेंस्ट है जो कि आपके वो लोग कर रहे हैं, जो कि लोग वहां पे उन लोगों के घर में जाके उनको, है ना, बेरहमी से मार रहे हैं, या फिर उनके, हाँ जी, बेरहमी से मार रहे हैं, उनके अगेंस्ट ना अत्याचार कर रहे हैं। तो ये जो राइटर है वो यही कहता है, सर्गे सचमैन ये कह रहा है कि मुझे खुशी है कि एटलीस्ट इनके पास इतना कॉन्साइंस है कि, है ना, ये सर्वेंट्स के बाद इतना कॉन्साइंस था कि इन्होंने उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा। नहीं तो पूरे रशिया में बेटा क्या चल रहे थे बेटा, पूरे रशिया में आपके लोग जो थे बेटा एक दूसरे को मार काट रहे थे, ठीक है, एकदम जा रहे हैं, नोबल से घर में लूटपाट चल रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में क्या बताया गया, क्या हुआ, और सेकंड बॉक्स में बताया जा रहा है कि उनके सर्वेंट से किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। इवन वहां के लोगों ने इवन इस आदमी की प्रॉपर्टी को वापस करने की कोशिश भी की। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी बात थी जो कि एक राइटर जो यहाँ पे खुशी होकर कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे लोगों में इतनी सेंस तो है, ठीक है। चलिए, क्योंकि रशिया में जनरली आप अगर देखें तो वो लोग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो उनमें ना वो सेंसलेस बातें ज्यादा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। रशियंस आर लाइक दिस कि कोई भी चीज ना डायरेक्टली बोल देंगे मुंह में, ठीक है। अब डायरेक्टली अगर वो मुंह में बोल रहे हैं तो ये बहुत ही सेंसलेस बात होती है, क्योंकि तुम्हें दूसरों के इमोशन को समझना चाहिए। क्या पता कोई डिप्रेशन में है, डीप डिप्रेशन में है, उसको आपने कुछ ही बोल दिया, जाके वो सुसाइड कर लिया तो, है ना, वो जाके मर गया तो इसलिए आपको कोई भी चीज़ बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारे बहुत सारे राइटर जो आपके लिखते हैं ना कि मुंह से निकली हुई बात बार बार वापस नहीं आती, और आपका रिलेशन बहुत बुरी तरह से खराब हो जाता है उससे, ठीक है। इसलिए आपको कुछ भी बोलने से पहले बहुत बार सोचना होता है कि सोचा आपने अच्छे से ना, तब जाके आपको कुछ भी बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि इनके एक्शंस रशियंस के भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आदमी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है तो उसके बाद फिर उसके एक्शन भी वैसे वैसे धीरे धीरे बनने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे बेटा द सिविल वॉर की। तो सिविल वॉर में क्या हुआ, उससे पहले एक बार मैं इसको